हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक-ठाक होंगे, खैर-खैरियत से होंगे। तो चलें जी, मैं आपका वेलकम करती हूँ अनदर वीडियो, अनदर व्लॉग में। तो जी, जैसे कि दिन की शुरुआत हो चुकी है, तो आप भी मेरे साथ इस ब्यूटीफुल से व्यू को एन्जॉय करें। तो दिन की शुरुआत हुई है, तो उसके साथ हमारे कामों की शुरुआत भी होगी, लेकिन है वो तो ज़िंदगी का हिस्सा है, वो चलते रहते हैं। लेकिन उससे पहले हम बनाते हैं अपने लिए नाश्ता, लेकिन नाश्ते में भी सबसे पहले हम बनाते हैं चाय, क्योंकि चाय के बगैर तो ज़िंदगी अधूरी है। तो चलिए जी, चाय मैंने रख दी है। अब मैं बनाने लगी अपने लिए नाश्ता। नाश्ते में बनाऊंगी मैं ऑमलेट। इसके लिए हमें जो भी वेजीज हमारी अवेलेबल होंगी उसे मैं काट कुट लूँगी, लेकिन जिंजर को मैं नहीं भूलूंगी क्योंकि जिंजर मुझे बहुत मज़े का लगता है ऑमलेट के अंदर। खैर, ये वेजीज वगैरह मैंने काट ली हैं। साथ इसमें मैं स्पाइसेस वगैरह जो भी होंगे वो अवेलेबल, जो आपको पसंद होंगे वो आप इसके अंदर ऐड करेंगे और बना लेंगे ऑमलेट। चलिए जी, इसी के साथ हम अपनी चाय को करते हैं कंप्लीट, और हम जी जो ऑमलेट हमने बनाया है उसको हम करते हैं फ्राई। स्लो हीट पे हम फ्राई करेंगे ताकि जो वेजीज वगैरह होंगी वो अच्छे से कुक हो जाएंगी। है जी, इसी के साथ 1 2 3 मेरा ऑमलेट हो चुका है फ्राई। जी, ऑमलेट को मैंने किया है फ्राई, और साथ ही मेरा बच्चा आके मुझे चक्कर लगा के बता के जा चुका है कि मम्मा मैं भी उठ चुका हूँ। तो मैंने कहा चलो जी, मैं इसके लिए भी एग को कर लेती हूँ फ्राई। ये वाला है फ्राई एग। तो जी, इस एग ने मुझे इतना तंग किया, पता नहीं ये क्यों इतना फिसल रहा था, जैसे अभी अभी लोशन लगा के आया हो। शायद उसने ज़्यादा ही अच्छा साफ़ कर दिया था आज, जो ये एग ठहर ही नहीं रहा था। है जी, वो भी हो चुका है फ्राई। अब मैं टोस्ट को करूँगी क्रिस्पी। जब तक ये क्रिस्पी होंगे तब तक मैं इनकी मत मारती रहूँगी। और साथ ही हो गई है मेरी चाय भी ऑलमोस्ट तैयार। ये मैंने डाल दी है, और ये जी हो गई है चाय मज़ेदार किस्म की तैयार। अब मैं करने लगी हूँ नाश्ता। आएँ और आके आप भी एंजॉय करें, नहीं तो बस आप वीडियो में देख कर खुश होते रहें। चलिए जी, इसी के साथ मैंने अपना कर लिया था ब्रेकफास्ट कंप्लीट। अब मैं दोपहर के लिए बनाने लगी हूँ खाना। तो जी, मैं किचन में ही थी। मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं फिर से किचन में आ गई हूँ, क्योंकि मैंने किचन में ही अपना ब्रेकफास्ट किया था। मैं यहीं पे आ गई, यहीं पर ही हूँ। तो मैं बनाने लगी हूँ दोपहर के लिए मिक्स वेजिटेबल्स, आलू मटर गाजर, और साथ मेरे हस्बैंड ने मुझे कहा था कि आप मेथी भी डाल लेना। तो खैर, आपको जो कुछ भी अवेलेबल हो मिक्स वेजिटेबल्स में सब कुछ चल जाता है। खैर जी, और मेरी मेड्स इसी दौरान आके हाउस हेल्प आके जा चुकी हैं, और उनके साथ आज एक और मेरी पुराने वाली जो पहले काम करती थी वो अपने उनके साथ आई थी। तो जी, उसकी बातें सुन के मुझे दिल को एक बड़ा लगा कि यार इंसान क्या सोचता है और क्या हो जाता है। सोचा उसने ये था कि शायद मेरी ज़िंदगी में शादी हो जाएगी तो उसके बाद सब मसले हल हो जाएंगे, जबकि ऐसा कुछ नहीं हुआ। क्योंकि जी, हुआ कुछ यूँ कि आज से 8 माह पहले हम चले जाते हैं तो इसकी शादी नहीं हो रही थी, और ये घर पे मेरे आती थी और काम वगैरह मतलब कि मेरी हेल्प वगैरह करती थी, और मुझे ये बहुत स्ट्रॉन्ग एंड इंडिपेंडेंट लगती थी। एक तो बात ये थी कि ये काम करती थी इसलिए इंडिपेंडेंट लगती थी, और स्ट्रॉन्ग इसलिए लगती थी क्योंकि इसकी कई दफ़ा मेरे से ऐसे तरह की बात कर जाती थी कि मुझे बड़ा हैरत होती थी कि यार शऊर वाले लोग या जो इतनी नॉलेज रखते हैं वो लोग वो बात नहीं सोच सकते जो कि ये सोच जाती थी। तो जी, इस पे बहुत ज़्यादा ज़िम्मेदारी थी घर की, और ये घर से भागती थी सिर्फ़ इसलिए करके क्योंकि इसके जो घर में एक ही टॉपिक चलता था, क्योंकि इनके यहाँ जल्दी-जल्दी शादियाँ कर देते हैं, छोटी उम्र में कर देते हैं, तो इसकी थोड़ी एज उनके मुताबिक थोड़ी ज़्यादा हो गई थी। तो ये कहती थी कि बाजी मैं घर जाऊँगी फिर से वही सब कुछ शुरू हो जाएगा कि इसकी शादी नहीं हो रही है, शादी नहीं करती हैं। वो ये कहते लग जाते थे कि शायद इसकी सोच बदल गई है। खैर जी, वक़्त गुज़र गया और उसकी शादी हो गई। अब जी, उसकी शादी हुई तो खैर कुछ महीने वो सही रही अपने, क्योंकि ये जो पहले मेरे घर काम कर रही थी, ये खुद ही किसी को अपने रिलेटिव्स में जो होता है ना, मुझे लगवा के गई थी कि बाजी अब मैं नहीं आऊँगी तो फिर ये आएँगी। तो अब हुआ कुछ यूँ कि 7-8 माह बाद वो फिर मेरे पास आई, और उसने मुझे आके कहा कि बाजी अब घर के हालात ठीक नहीं हैं, अब फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो गई है और मुझे अब वाक़ई काम की दोबारा से ज़रूरत है। तो जी, कहने का मकसद ये है, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, वो ये कि हम कई दफ़ा ज़िंदगी में कुछ ऐसी चीज़ें सोचते हैं कि हम कहते हैं कि यार अगर ये हमारा मसला हल हो जाए ना तो इसके बाद ज़िंदगी जन्नत है। ऐसा होता ज़रूर है, कुछ टाइम के लिए हमें रिलीफ़ ज़रूर मिलता है। हम उन मुश्किलों से निकल जाते हैं, क्योंकि हमारे ऊपर प्रेशर एक सोसाइटी का बहुत होता है, कुछ ह्यूमन प्रेशर भी होता है, कभी आपकी नीड्स में भी वो चीज़ें आ जाती हैं, तो आप वक़्ती तौर पे उस मुश्किल से निकल ज़रूर जाते हैं।
لیکن یہ زندگی اسی کا نام ہے، جہاں سکھ ہے وہاں دکھ بھی ہے، جہاں دکھ ہے وہاں ساتھ سکھ بھی ہے۔ تو اگر آپ کو کسی بھی طرح کی کوئی پرابلم ہے، کسی مسئلے میں آپ جو ہے نا وہ اس ٹائم گھرے ہوئے ہیں، کوئی آپ کو ایسا لگتا ہے کہیں مجھے جاب لگ جائے گی تو میرا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا، میری بہت سی پریشانیاں سولو ہو جائیں گی، شادی نہیں ہو رہی تو وہ ہو جائے گی، اگر کوئی آپ کی اولاد نہیں ہے تو اولاد ہو جائے گی تو شاید میری زندگی جنت بن جائے، اور اگر کچھ آپ اچیو کرنا چاہ رہے ہیں وہ مل جائے تو پھر اس کے بعد میری زندگی جنت ہے۔ تو بالکل ایسا ہوتا ہے، کچھ ٹائم کے لیے آپ کو یہ زندگی ضرور خوشیاں دیتی ہے، لیکن اس کے بعد ہمیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ زندگی جو ہوتی ہے وہ مسلسل ایک اپس اینڈ ڈاؤنس کا نام ہے۔ اگر آپ زندگی میں آج خوشیاں ہیں تو کل کو اس کے ساتھ مسئلے مسائل بھی ہوں گے، اور اگر آج مسئلے مسائل ہیں تو کل کو اس کے ساتھ خوشیاں بھی ہوں گی۔ تو اگر آپ نے زندگی کو کچھ مشکل لیا ہوا ہے، آپ کو لگ رہا ہے کہ یار ابھی کسی مسئلے میں ہے تو کل کو یہ سولو ہو جائے گا تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، تو ابھی کے لیے آپ یہ بھی سوچ لیں کہ یار میں ابھی بھی اپنی زندگی کو اس طرح سے انجوائے کر سکتا ہوں، اس طرح سے گزار سکتا ہوں جس طرح میں سوچ رہا ہوں۔ ضروری نہیں ہے کہ مجھے ہر چیز یہ ملنے کے بعد ہی میں کچھ کروں گا، کیونکہ زندگی چھوٹی ہے، مختصر ہے، مشکلیں زندگی کا حصہ ہیں، انہوں نے آنا ہی آنا ہے۔ اگر آپ مشکلوں کی طرف دیکھتے رہیں گے تو آپ کو صرف مشکلیں اور پریشانیاں نظر آئیں گی، اور اگر آپ اپنی خوشیوں کی طرف دیکھیں گے تو آپ کو صرف وہی نظر آئے گی۔ تو جی اپنی طرف پازیٹیو چیزوں کو دیکھیں، اور آپ یہ ان جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہیں ان کا شکر ادا کریں گے تو اللہ تعالیٰ اور نعمتیں دیں گے۔ اور اگر آپ یہی دیکھی جائیں گے کہ میرے پاس یہ مسئلہ ہے تو پھر جی ایک مسئلہ آپ کو ساری زندگی کے لیے لے کے بیٹھ جائے گا، اور جب تک وہ سالو ہوگا تب تک آپ بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو آپ کی زندگی میں ہو چکی ہوں گی اور آپ ان کو کھو چکے ہوں گے۔ خیر اسی کے ساتھ جی میرا کھانا ہو چکا تھا تیار، اسی دوران میں نے دودھ بھی بوائل کر لیا، اور اب میں کر رہی ہوں پراٹھا وغیرہ بنا رہی ہوں کھانے کے ساتھ۔ اینڈ آئی ہوپ سو آپ کو آج کی بات سمجھ آ گئی ہوگی کہ اگر آپ کسی بھی طرح کی مشکل میں ہیں تو پلیز اس مشکل کے لیے آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی وہ سالو کر دے، لیکن اسی کے ساتھ جو ہوتا ہے نا آپ اپنے ارد کی جو پازیٹیو چیزیں ہیں ان کو بھی دیکھیں اور ان کو بھی انجوائے کریں، اور جی ان کو بھی اپریشیٹ کریں۔ اسی کے ساتھ جی میرا کھانا وغیرہ ہو چکا ہے تیار، اور میرا بچہ یہ آیا ہے اسکول سے جو کہ میرے لیے لے کے آیا ہے یہ لیٹر۔ بچوں کی چھوٹی چھوٹی خوشیاں ہوتی ہیں جن کو دیکھ کے ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے، یا اب آج اتنی بڑی ہو گئی ہے کہ میرے لیے یہ جی لے کر آئی ہے۔ دوسرے والا دکھاؤ، یہ والا پکڑو، نیچے والا۔ ڈرائنگ بنا کے آئی ہوپ سو آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی تو پلیز سبسکرائب ٹو مائی چینل۔ تھینک یو فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔